पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हुई। जय बजरंगबली। ये तो उछलवे वन हैगी। चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाकी पिछली बार मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमारी भांजी की अगर आपको कुछ भी एक्टिविटी वगैरह देखनी है तो उनके चैनल पे जाके देखेगा। और आजकल ना मेरी भांजी भी ब्लॉग बना रही है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाक। मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और मस्त सी अपनी बुलेट के साथ। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया था, हम लोगों ने ना नई गाड़ी ली है और आप सभी लोगों के बहुत बहुत बधाई भी आ रही थी। इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोग का। ये सब आप सभी लोग के सपोर्ट की वजह से ही हो पाया है। बाकी अभी चलते हैं कावी को स्कूल छोड़ने के लिए और वहीं से ना कालू साईं मंदिर भी जाएंगे और वहीं पे ना बुलेट में टीका वगैरह भी करा के आते हैं। और कावी ने अपने स्कूल में पहले से ही बता रखा है कि मेरे पापा गाड़ी लेने वाले हैं और अपनी मैम को भी बता रखा है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी बल अपने दोस्तों को पार्टी देनी है बल, तो पापा से सुबह सुबह डिमांड करी है। पापा वैसे तो मैंने अपने दोस्तों को पार्टी करानी है। बड़े बच्चों को तो समझ में आता है लेकिन छोटे बच्चों का क्या ही समझ में आता है। और ये कहाँ पार्टी कराएंगे, क्या पार्टी कराएंगे, ये तो यही जाने और इनकी बच्चे जाने, इनके साथ वाले। बाकी अब चलते हैं दगड़ियों फटाफट से। ठीक है काबू? नहीं, तुम मेरे छोड़ के कालिका मंदिर जाओगे। बच्चों के सामने ना जरा सा भी इधर उधर जाने के बारे में बात ही नहीं करनी होती दोस्तों, क्योंकि बच्चे एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब शातिर होते हैं। हम लोग निकले तो थे घर से मंदिर के लिए और रास्ते में ना इतनी तेज बारिश मिल गई ना तो हम लोग एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं। बाकी रावत जी भी यहाँ पे भीग गए हैं और आज ना नई टी शर्ट निकाली हुई थी। टी शर्ट का तो टी शर्टा हो गया बिल्कुल, भीग के नीचे तो हो गए हैं और हल्का हल्का ना मैं भी भीग गई हूँ। तो हम थोड़ी देर ना यहाँ पे रुके हुए हैं, जब बारिश थोड़ा सा कम हो जाएगी फिर चलेंगे। और उसके बाद ना हम लोगों ने अपनी पौनी के वहाँ भी जाना है क्योंकि उनको भी हमने बोला है कि हम लोग आएंगे करके। तो अब बारिश बंद हो जाती तो फटाफट से ना मंदिर में जाके गाड़ी में थोड़ा सा टीका वगैरह लगवा लेते, फिर चलते दीदी के वहाँ। हम लोग ना मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे से ना हम लोगों ने प्रसादी वगैरह भी रख लिया है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और पंडित जी को बुला के ना बाहरी गाड़ी की पूजा भी करवा देंगे, साथ में दर्शन करके भी आते हैं। हम लोग ना मंदिर से निकल गए थे और अभी घर पे पहुंच गए हैं। अभी हम लोग रुके हैं दुकान पे और दुकान पे ना मेरी भांजी कर रही है यहाँ पे दुकानदारी। ये देखो तो यहाँ पे ना इसको दुकानदारी करने का काम दिया है क्योंकि भैया कर रहे हैं नाश्ता। तो तब तक ना हम लोग भी रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, फिर चलते घर को और घर में ना जाके सभी लोगों से मिलते हैं। रावत जी अपनी बहना के वहाँ क्या पहुँचे, मुझे पैदल ही कर दिया। अपना तो फट फट बुलेट पहुँच गए वहाँ पे और मैं पैदल पैदल आ रही हूँ। हैं दीदी के वहाँ आते ही मुझे पैदल कर दिया। 2-4 दिन तो कदर कर लो यार उसकी। तो चलते हैं जी अंदर और सबसे पहले यहाँ पे स्वागत होता है हमारा किंग के द्वारा। चिकचू किंगू काटना मत। ये रहा किंग। हेलो, कोई नहीं है क्या? यहाँ तो डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है भैया। यो तो करियो थोड़ी देर गपशप मान लो दीदी वहाँ बहबे और जो ले लीजिए प्रसादी और मिठाई ले भी ले लूँ ना वो गोला दीदी नो। और थोड़ी देर चाय पानी पीनो क्योंकि ना हमको बारिश में भीग ना जाड़ होगा। और अरे दीदी पिलाएगी नहीं पिलाएगी कैसी बात करो, बहना अपने भाई को बिना चाय के भेज सकती है? ये बता दो। चलो वो सभी की बात एक जैसी होती है। तो अब ना हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं फिर चलते हैं घर को। और भीग के ना अब ज़्यादा ना ठंडा लग रहा है और मेरे पति तो मेरे से भी ज़्यादा भीग गए यार। चलिए दोस्तों हम लोग अभी आए हैं किचन में और किचन में ना यहाँ पे दीदी तैयार कर रही है हमारे लिए कॉफ़ी। तो रावत जी बोल रहे थे ना चाय भी मिलती नहीं मिलती है और मैंने बोला था इनसे कि दीदी के वहाँ आए हो ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हें खाली पेट जाने देगी। तो यहाँ पे कॉफ़ी के साथ साथ ना हमें गर्मा गर्म पराठे भी परोसे गए हैं और हम लोग अब नाश्ता करते हैं क्योंकि हम लोग ना घर से नाश्ता करके नहीं आए थे। हम लोग मंदिर के चक्कर में ना हम लोग सोचा बाद में ही खाएंगे और यहाँ पर दीदी ने फटाफट हमारे लिए नाश्ता तैयार कर दी है। आप क्या कर रहे हो? मैं मम्मी की हेल्प करना है।
तो यहाँ पे ना बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं और अच्छा लगता है ना, बच्चे थोड़ा बहुत काम कर देते हैं तो मम्मी की हेल्प भी हो जाती है। बाकी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे परोसे जा रहे हैं यार। बाकी पिछली बार मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमारी भांजी की अगर आपको कुछ भी एक्टिविटी वगैरह देखनी है तो उनके चैनल पर जाके देखेगा। और आजकल ना मेरी भांजी भी ब्लॉग बना रही है और आज तो ना उसको उसके मामा ने भी थोड़ा बहुत सिखाया है। और दीदी बोल रही है ना 1 महीने के लिए गौरी को वहाँ भेज देती हूँ नानी के घर पे, तो 1 महीने में ट्रेन होके आ जाएगी। वो एक महीने में नहीं तो 10 दिन में ट्रेन हो जाएगी, मामा के साथ रहेगी तो। बाकी इनके चैनल का नाम तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, नरेश मेहता NP ब्लॉग करके है। और ये ना आजकल काफ़ी मेहनत कर रही है, पढ़ाई भी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना मतलब ब्लॉगिंग में भी हाथ हो ही रहा है। लेकिन सबसे पहले ना पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ ना अपना बैलेंस बना के चल रही है, तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे दोनों मामा भांजू के यहाँ पे गपशप चल रही है और अब हम लोग करते हैं फटाफट से गर्मा गर्म नाश्ता। चलिए दोस्तों, हम लोग घर पहुँच गए हैं और अब जाके ना बारिश बंद हो गई है। रास्ते भर में हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश मिली और हम लोग आधे से ज़्यादा ना भीग भी गए थे। अब हम लोग जो मंदिर से नारियल लेके आए हैं ना, उन्होंने बोला था घर जाके फोड़ना और घर जाके ना उसमें थोड़ा सा छिड़काव कर देना, तो वही चीज़ ना अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो नारियल रहा मेरे पति के हाथों में और अब ये फोड़ेंगे। जय बजरंगबली, ये तो उछलवे वन हैगी। चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अंदर को, सभी लोग को प्रसादी दे देते हैं। सभी लोगों को प्रसाद दे दिया है और सुबह के टाइम पे ना मैं बारिश भी हो रही थी और जल्दबाजी भी हो रही थी मंदिर जाने के लिए, तो कपड़े वगैरह भी नहीं सुखाए हैं। अब कपड़े वगैरह को मशीन में सुखाते हैं, उसके बाद डालते हैं बाहर, क्योंकि अब हल्की फुल्की ना धूप निकलने जैसी तो हो गई है। देखते हैं निकलती है नहीं निकलती है, तो चलते हैं चेंज वगैरह भी करते हैं। जैसे कपड़े बाहर डालने की सोच रही थी वैसी बारिश शुरू हो गई थी। अब एक तरफ से बारिश आ रही है और एक तरफ से धूप भी आ रही है, तो अभी कपड़ों को थोड़ी देर के लिए अंदर रहने देते हैं और मैं चलती हूँ घास लेने, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही आंटी है जिनके वहाँ से हम बीच में घास काट रहे थे, तो उन्होंने ना अपने खेत से घास काटा है और कल से फ़ोन आ रहा है कि ले जाओ। कल तो मुझे समय हुआ नहीं, तो मैंने सोचा अभी ले आती हूँ। और आजकल ना हमें घास काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि अभी मायके से मम्मी भेज देती है काट कूट के, कभी इधर उधर से मिल जाता है। तो चलते हैं जी, फटाफट से लेके आते हैं। घास का पूला ना छोटा सा ही था तो मैं लेके आ गई हूँ, और बाकी दिन के लिए तो मैंने यहाँ पे सुबह ही काट के रख दिया था। अभी गाय बिच्छा बैठी है, जब उठ जाएंगे तभी घास डालूंगी। बाकी अब फिर से ना धूप आ गई है, तो कपड़ों को ना बाहर डाल देते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब धूप आ जाए कब बारिश आ जाए। तो जितनी देर धूप आई है उतनी देर धूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिन का लंच भी रेडी है और आज खाना ना मम्मी ने बनाया है। दाल मम्मी ने बनाई है, चावल जेठानी जी ने चढ़ाए हैं, और इनका तरीका देखो तो अचार निकालने का ये दूसरा चम्मच नहीं था, उसमें डाला ही वही था तुम लोगों ने। और इसमें दोस्तों थोड़ी सी मिठाई बची हुई है, 1 2 3 4 5 6। आगे बच्चे कुछ नहीं है क्या? नहीं आया, अभी आएगा फिर। चल, बच्चों के आने में थोड़ा समय है, हम लोग पहले लंच कर लेते हैं, फिर बच्चों को बाद में कराते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक बच्ची आ गई, ये कम परेशान कर रही है, जो वो बच्चे भी परेशान करेंगे। अब इनको बिना ग्रैंड पा देखे खाना नहीं खाना है बोल, तो इनके लिए लगाते हैं पहले कार्टून, फिर ये खाना भी खाएंगे, ठीक है। शाम का काम करने के बाद ना अभी मैं एक चक्कर जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ ऊंचा पुल तक। सुबह करी थी बुलेट की सवारी, अब करनी है स्कूटी की सवारी। थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह भी लेके आना है, क्योंकि आज फ्राइडे मार्केट लगी हुई है। तो हम लोग चलते हैं, और दीदी और भैया तो पहले चले गए हैं, वो वहीं मिल जाएंगे और हम लोग भी निकलते हैं। बाकी कहीं जाओ बच्चे साथ में ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज डॉक्टर ने लगा तो आज ये लग गई पीछे। बाकी कैसा लगा? आज फर्स्ट ड्राइव करी थी बुलेट की, बढ़िया लगा, मस्त मजा आए। हाँ। क्या कह रहे थे तुम अभी घर आके? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ नहीं यार, बैठो। बताओ ना। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हुई नीले गगन में।